गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा मैंने एक्सरसाइज 3.1 में आपको फैक्टर्स के बारे में बताया और डिविजिबल रूल के बारे में बताया। ठीक है बेटा, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सरसाइज है 3.1, यहाँ गिवन है एक्सरसाइज 3.1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि इज 3 अ फैक्टर ऑफ 35, यस और नो। ठीक है, आपको यस और नो में आंसर देना है। आप इसी को कैसे सॉल्व करोगे और कैसे देखोगे ये आपको बताना है। ओके बेटा, लिसन, देयर इज द क्वेश्चन, इज 3 अ फैक्टर ऑफ 35। क्या 3 35 का फैक्टर है? तो कैसे फाइंड आउट होगा बेटा? क्या करेंगे हम, 3 से हम 35 में डिवाइड देंगे। ठीक से, तो अगर वो पूरी तरह से कम्प्लीटली अगर डिवाइड हो जाता है इट मीन्स वो 35 का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको डिविजिबल रूल भी बताया है। ठीक है, तो डिविजिबल रूल कैसे बताया मैंने कि किसी भी नंबर को अगर पूछा जाता है 3 फैक्टर है कि नहीं, तो क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 3 + 5 कितने होते हैं? 8, और 8 3 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स दिस इज 3 इज ए नॉट फैक्टर ऑफ 35। ठीक है, शॉर्ट मेथड तो ये है। और नेक्स्ट मेथड क्या है कि आप 3 से 35 में डिवाइड दीजिए, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इट मीन्स वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो इसमें हमने नो का आंसर दिया। क्यों? क्योंकि 3 से 3 = 3, 3 = 3, रिमाइंडर कितना बैलेंस है इसमें? 2। ये पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, इट मीन्स 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 35। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 अ फैक्टर ऑफ 40। तो मैंने आप लोगों को बताया डिविजिबल रूल में कि यदि 1 प्लेस पर डिजिट 0 और 5 है इट मीन्स वो डिजिट 5 से डिविजिबल है। तो सबसे इजी वे ये है बेटा कि आप डिविजिबिलिटी रूल को केयरफुली रीड करिए, उसे समझिए, उसको लर्न कीजिए उसके रूल्स को। ठीक है, तो आप इजी वे में आप बता दोगे कि 5 इसका फैक्टर है कि नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो 1 प्लेस पर क्या है? 0, तो 5 से ये डिविजिबल है। ठीक है, तो यस में आंसर देंगे। और सेकेंड रूल इज 40 में 5 को डिवाइड दीजिए, 5 8 = 40, पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये फैक्टर है, तो यस में आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इज 6 अ फैक्टर ऑफ 46। इसका भी रूल मैंने बताया है आपको। 6 का फैक्टर कैसे निकालते हैं कि 2 और 3 से डिविजिबल है, तो 6 से ये डिविजिबल है। हम डिविजिबल रूल ही तो देखते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं 6 से 46, तो डिविजिबल रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, और हम डिवाइड को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम डिविजिबल रूल को फॉलो करेंगे। लिसन स्टूडेंट, 2 से कब डिविजिबल होता है? जब भी 1 प्लेस की डिजिट इवन नंबर हो, 1 प्लेस की डिजिट इवन नंबर हो। ठीक है, और 3 से कब डिविजिबल होगा? जब इन दोनों को सम करते हैं और वो 3 के टेबल में आता है, यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है तभी वो डिविजिबल होता है। तो 4 + 6 10, और 3 के टेबल में 10 नहीं आता है। ओके, इट मीन्स 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो इट मीन्स 6 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, तो नो में राइट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अदर रूल क्या है? 6 से हम 46 में डिवाइड देकर देख लें। ठीक है, तो 6 7 = 42, 4 बैलेंस बच रहा है, रिमाइंडर है 4, रिमाइंडर 0 आएगा तभी वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। तो रिमाइंडर तो यहाँ 4 है, तो ये नो में आंसर आएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसको आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स। लिसन बेटा, जिसका भी मल्टीप्लाई करते हैं वो अदर नंबर का फैक्टर होता है, यानी 15 का फैक्टर क्या है? 3 और 5। 40 का फैक्टर क्या है? 5 और 8। और 21 का फैक्टर क्या है? 7 × 3, 7 और 3। और 55 का फैक्टर क्या है? 11 और 5। ओके, हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये इस नंबर आ जाता है, डिजिट आ जाता है कि ये किसका फैक्टर है। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल करना है इसमें, तो 3 × 5 यानी कि फैक्टर है किसका? 15 का, तो 3 एंड आर द फैक्टर ऑफ 15। तो 15 का फैक्टर कौन कौन सा है? 3 और 5। ओके, ब्लैंक एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 14। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? 5 और 8, तो 8 तो राइट किया हुआ है, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 7 × 3, 21 दे रखा है, 7 और 3 आर द फैक्टर ऑफ, 7 और 3 किसका फैक्टर है? 21 का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है 11 × 5 55, ये फैक्टर है, ये नंबर है।
तो 11 and 5 आर द ऑफ 55। 55 का 11 and 5 क्या है? फैक्टर्स हैं। ठीक है, 11 और 5 क्या है? फैक्टर है किसका? 55 का। नेक्स्ट टी 9 इंटू 7 63, यानी 9 और 7 फैक्टर है किसका? 63 का। तो 9 एंड आर द फैक्टर ऑफ 63। 9 एंड 7 ठीक है आर द फैक्टर ऑफ 63। 63 क्या है? फैक्टर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज लिसन स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके सारे फैक्टर्स राइट करने हैं आपको। क्लियर? तो 24 का फैक्टर कौन कौन सा होगा बेटा? लिसन, जो लीस्ट नंबर होता है 1 होता है और 1 एवरी नंबर का फैक्टर होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो 1 ये इवन नंबर है तो 2 से भी डिविजिबल होगा। 3 से देखिए क्या 3 से डिविजिबल है? तो 4 + 2 6, यस 3 की टेबल में आता है 6। 4 की टेबल में 4 6 = 24, 6 से 6 4 = 24, 8 3 = 24, 12 2 = 24 एंड 24, यानी लास्ट इटसेल्फ नंबर भी फैक्टर होता है। ओके स्टूडेंट, लास्ट फैक्टर कौन सा होता है? इटसेल्फ नंबर। ओके, तो क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तभी 24 आएगा। तो 1 और 24 दोनों इसके फैक्टर हैं। 2 से कितने टाइम्स में कट हुआ? 12 टाइम्स में। तो 2 और 12 दोनों ही 24 के फैक्टर हैं, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट जो होगा वही नंबर होगा। ठीक है, तो 24 होना चाहिए सबका। टोटल कितना होना चाहिए प्रोडक्ट? 24। नेक्स्ट है 3 से डिविजिबल था तो 3 8 = 24, तो 3 और 8 दोनों फैक्टर हैं इसके। 4 से हमने डिवाइड किया तो 4 6 = 24 हुआ, तो 4 और 6 दोनों इसके फैक्टर हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो कौन कौन से नंबर फैक्टर हैं? फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। क्लियर? नेक्स्ट बी 36 का फैक्टर निकालना है आपको। ठीक है, तो 36 का फैक्टर क्या होता है? इसमें भी 1 और 36 तो होगा ही एंड पॉइंट। ओके, 1 से डिविजिबल कितने टाइम्स में होगा? 36 टाइम्स में। इवन नंबर है तो ये 2 से भी डिविजिबल है। ओके, तो 2 से कितने टाइम्स में ये होगा? 2 18 = 36, तो 2 और 18 दोनों ही इसके फैक्टर हैं। नेक्स्ट 3 3 1 = 3, 3 2 = 6, 12 टाइम में कट हुआ तो 3 और 12 दोनों इसके फैक्टर हैं। नेक्स्ट 4 से कट हो सकता है, यस 4 9 = 36, तो 4 और 9 दोनों इसके फैक्टर हैं। ओके, और नेक्स्ट है 6, 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर जो 1 प्लेस पे डिजिट होनी चाहिए वो 0 और 5 है, तो 5 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 6 से होगा। 6 6 = 36। क्लियर? ये 36 आना चाहिए। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन किया है ये सारे इनके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स मैंने यहाँ राइट कर दिया है 1 2 3 4 6 9 12 18 36, 9 12 18 एंड 36, ये सारे इसके फैक्टर हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन और समझा देती हूँ, थर्ड का सी पार्ट। उसके बाद ये सारे आपको खुद सॉल्व करने हैं। क्लियर स्टूडेंट? 48, लिसन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 टाइम्स में होगा। फिर 2 से भी डिविजिबल है तो 2 24 = 48, 3 से भी डिविजिबल है 48, 3 16 = 48, 4 से 4 12 = 48, और 6 से 6 8 = 48। ठीक है, यानी सब में 48 से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, 48 आना चाहिए सबका प्रोडक्ट। क्लियर स्टूडेंट? तो किस किस नंबर से? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48, ये सारे इसके नंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब है D E F G H। ओके बेटा, ये आपको सेल्फ करना है फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल फॉर डू। ओके बेटा, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें क्या देखना है? डिविजिबल रूल देखना है आपको। क्या देखना है बेटा? डिविजिबल रूल, कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबल रूल मैंने आपको बताया ही था पहले। ओके, नंबर्स डिविजिबल टेस्ट बाय दैट नंबर, और यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, तो डिविजिबल रूल है 2 से देखना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है।
तो लिसन, 2 का रूल क्या है, 1 प्लस डिजिट इज इवन नंबर। यदि 1 प्लस डिजिट इवन नंबर है तो इट मीन्स 2 से डिविजिबल है, तो यस राइट कर दिया। 3 का रूल क्या है, इन सबका प्लस आना चाहिए और 3 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। वो 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए यस आएगा। नेक्स्ट 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 3 15, तो 3 5 से 15 होता है, कट हो सकता है, तो यस आएगा आंसर। ठीक है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 2 + 5 7, 7 + 8 15 और 15 + 8 23, 23 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए नो में आंसर आया। 4 का क्या रूल है, लास्ट 2 डिजिट 4 का डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 4 1 जा 4, ये 4 से डिविजिबल है, तो यस आ गया। नेक्स्ट है लास्ट 2 डिजिट 4 का डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 45 है और 45 4 के टेबल में नहीं आता है, तो नो में आंसर आएगा। सेम हियर 5 है, 5 का क्या रूल है कि 1 प्लस डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 और 5। अगर 0 और 5 है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो, तो नो में आंसर आ गया। यहाँ पर 1 प्लेस पर 5 है, इट मीन्स ये डिजिट डिविजिबल है 5 से। ठीक है, तो यस में आंसर राइट कर दिया। नेक्स्ट है 6 का क्या रूल बताया था मैंने कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का रूल फॉलो करेंगे। 1 प्लस डिजिट इज इवन नंबर, सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 इज डिविजिबल बाई 3, यानी 3 से 12 डिविजिबल होता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी। इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ओके स्टूडेंट, यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट लिसन स्टूडेंट, 7 इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो सिंपल वे है कि जब किसी भी एक नंबर से वो डिविजिबल नहीं होता तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 को मैंने आपको नहीं कराया, कट करा दी क्योंकि थोड़ा सा टफ है आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए M 8 का रूल फॉलो करना है, तो 8 का रूल फॉलो करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट 1 10 एंड 100 प्लेस की डिजिट को देखते हैं कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 2 जा 16, 1 कैरी बचा, 8 2 जा 16, यस इट इज डिविजिबल बाई 8, सो यस में राइट आंसर कर दिया। नेक्स्ट 8 3 जा 24, 1 बैलेंस बचा 14 हुआ, 14 कट नहीं हो सकता 8 से, इट मीन्स नो। 9 का रूल है, जस्ट 3 की तरह है फिर। ठीक है, 8 9 17 + 5 22 + 4 26, 26 9 के टेबल में नहीं आता है, तो नो में राइट करेंगे। 9 + 3 12, 12 + 8 20।